आइए देखते हैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इस वीडियो में हम लोग जो मैथ्स पार्ट 1 के जो 6 थ्योरम देखने वाले हैं उसमें से एक थ्योरम 100% एग्जाम में आएगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 2 थ्योरम भी आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं मैथ्स पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 4 है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसमें 2 थ्योरम है। उसमें से पहला थ्योरम ये वाला देखेंगे। तो पढ़ो क्या बोला क्वेश्चन ऐसा आता, प्रूव दैट द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय tan थीटा इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। मतलब ये जो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, ये 2 लाइन को रिप्रेजेंट करता, जो 2 लाइन कहां से पास होते हैं, ओरिजिन से पास होते हैं। तो 2 लाइन के बीच में जो एक्यूट एंगल थीटा है वो निकालने का फार्मूला क्या है, ये है फार्मूला। तो ये ऐसा अपना थ्योरम बोलता है। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम। तो बताओ 2 लाइंस अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो उनका होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रहता है, सबको पता है। तो 2 लाइन का कुछ ना कुछ जो स्लोप होगा तो अपन स्लोप को m1 और m2 मान के आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या लिखा मैं, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। उसके बाद में दोनों लाइन के स्लोप का सम और प्रोडक्ट अपने को ओरली डायरेक्टली निकालना आता। m1 प्लस m2 क्या आता, माइनस 2h अपॉन b आता। m1 इंटू m2 कितना आता, a बाई b आता। लेकिन अपने को निकालना क्या है, ये 2 लाइन के बीच का एंगल थीटा निकालना है। तो क्लास 11th में एक फार्मूला है, अगर एक लाइन का स्लोप m1 है दूसरी लाइन का स्लोप m2 है तो दोनों स्लोप अगर आपको पता है तो आप दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा पता कर सकते। कैसे, फार्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इसमें से कौन सी वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है, m1 प्लस m2 m1 इंटू m2। मतलब m1 इंटू m2 पता है लेकिन m1 माइनस m2 अपने को अभी तक नहीं पता। तो क्या करेंगे, m1 माइनस m2 को फाइंड करेंगे, अपने पास ये चीजें अवेलेबल है। तो सम और प्रोडक्ट का यूज करके डिफरेंस m1 माइनस m2 का फार्मूला कोई है, क्या है फार्मूला, क्या है फार्मूला, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2। अपने को सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप पता है, उसका यूज करके अपन डिफरेंस ऑफ स्लोप निकाल सकते हैं, लेकिन स्क्वायर है, बाद में स्क्वायर उधर गए तो अंडर रूट कर देंगे। तो निकालेंगे m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। बोलो m1 प्लस m2 कितना है, माइनस 2h अपॉन b लिख दिए उसका स्क्वायर, माइनस 4 m1 इंटू m2 कितना है, a बाई b लिख दिए। स्क्वायर करना था सबको, माइनस 2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और ये 4ab जैसे का वैसा। लेकिन इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा डिनोमिनेटर सेम सेम कर लेते। तो डिनोमिनेटर सेम सेम करने के लिए b से इधर मल्टीप्लाई करें, ऊपर में भी मल्टीप्लाई करें, ताकि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, b स्क्वायर हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अपन बच जाएंगे, डायरेक्ट b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, b स्क्वायर कॉमन लिए तो न्यूमरेटर में क्या बचता, 4h स्क्वायर माइनस 4ab। देखो 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन b स्क्वायर, ये m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट होता, और इन दोनों में से 4 कॉमन निकला। बताओ अंडर रूट से कौन कौन बाहर निकलता, अंडर रूट हर एक चीज को बांट सकते, 4 को रूट बांटे तो बाहर आके 2 आया, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab जैसे का वैसा, b स्क्वायर रूट से बाहर आया तो क्या आया, b आया। किसकी वैल्यू मिल गई, m1 माइनस m2 की वैल्यू मिल गई, और वही तो निकालना था। अब ये फार्मूले में m1 माइनस m2 की वैल्यू पुट करेंगे और m1 इंटू m2 की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाता। तो बोलो m1 माइनस m2 कितना आया, दिख रहा सबको। उसके बाद में m1 इंटू m2 कितना है पता है, पुट कर देंगे वैल्यूज। तो अपने फार्मूले में m1 माइनस m2 की वैल्यू पुट करे, m1 इंटू m2 की वैल्यू पुट करे, नीचे में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, b क्या हो गया, कैंसल। तो कितना आंसर आ रहा, 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ये प्लस माइनस था, मॉड के बाहर निकल के दोनों प्लस होते, इसलिए प्लस माइनस नहीं लिखे बाद। अब थ्योरम यहीं पे खत्म हो गया। अब एक कंडीशन है तो वो देख लेते, ये लिखना नहीं है, अगर क्वेश्चन में पूछा तो ही लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। अगर 2 लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम रहता। अगर दोनों का स्लोप सेम है मतलब m1 इक्वल्स टू m2 है, प्लस m2 इधर आए तो माइनस m2, तो m1 माइनस m2 को 0 के साथ इक्वेट कर सकते। m1 माइनस m2 आप कहीं तो भी निकाले थे, क्या निकाले थे, कितना आ रहा था m1 माइनस m2, 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। तो m1 माइनस m2 की वैल्यू पुट करे, और यहाँ से कोई तो भी कंडीशन बनाए, b उधर गए तो 0 हो गया, 2 0 के नीचे गया तो 0 यहाँ, तो ये ऐसा बचा, ये बचा अंडर रूट ऑफ
एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करे तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 ये कंडीशन बोलो, या एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी ये कंडीशन बोलो। ये किसकी कंडीशन है? दो लाइन पैरेलल है या नहीं आप डायरेक्ट चेक करके देख सकते, अगर आपके पास जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पता है तो वहां से कंपेयर करके ए बी एच की वैल्यू निकालेंगे और ये कंडीशन चेक करके देखेंगे, अगर है तो दो लाइंस क्या है? पैरेलल। वैसे परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन क्या आएंगी? परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन क्या आएंगी? देखो ये फार्मूला जो है आपका, ये फार्मूला tan थीटा का है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो थीटा से समझा रहा मैं, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो थीटा की जगह पे 90 पुट कर सकते। tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइन। और कोई भी आंसर नॉट डिफाइन कब आता है? जब उसका डिनोमिनेटर क्या रहा? तो 0 रहा। तो इसका मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये किसकी कंडीशन है? परपेंडिकुलर की कंडीशन है, a प्लस बी इक्वल्स टू। वैसे ही पैरेलल की कंडीशन एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0, पैरेलल को थीटा से भी निकाल सकते हैं, सेम कंडीशन बनती। तो ऐसा करके ये वाला थ्योरम था। हाँ नेक्स्ट थ्योरम, ठीक है, ये वाला जो थ्योरम है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, मतलब ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये रिप्रेजेंट करता पेयर ऑफ लाइंस को पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन कब? जब h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहा। तो ये थ्योरम को मैं एक छोटे से वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा, तो वो वाला वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप ये वाला थ्योरम वहां से देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है और ऑलरेडी बन के है, तो डबल से मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। हाँ अभी जा रहे हैं अपन नेक्स्ट वेक्टर की तरफ। वेक्टर में ठीक है 4 थ्योरम अभी मैं आपको पढ़ा रहा। सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, बाद में एक्सटर्नल डिवीजन, बाद में वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन और पैरेलल पाइप, वो 2 थ्योरम, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ऐसे 4 थ्योरम पढ़ा रहा मैं आपको। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। तो क्वेश्चन कैसे आता, ठीक है, पहले स्टेटमेंट देख लो। लेट, मान लो कैपिटल ए एक पॉइंट है जिसके पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है, कैपिटल बी एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल वेक्टर बी है, बी एनी 2 पॉइंट्स इन स्पेस, ए और बी कोई भी पॉइंट है स्पेस में, एंड आर बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी पे कहीं भी एक पॉइंट आर है, डिवाइडिंग इट इंटरनली इन द रेशो m:n, वो आर पॉइंट ए बी को m:n रेशो में तोड़ देता है। तो क्या बोल रहा है, वो जो आर पॉइंट था ना, आर पॉइंट उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसका फार्मूला है mb प्लस na अपॉन m प्लस n। अब इसका प्रूफ कैसे क्या है तो बोलो, सॉरी सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये a है, ये b है, इनके बीच में कहीं तो भी एक पॉइंट r है, इन सभी को पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करें। ओरिजिन है o से लेकर ये जो वेक्टर a है ना, इसको लिखे स्मॉल वेक्टर है, o से लेकर r जो वेक्टर है इसको लिखे स्मॉल वेक्टर r, पोजीशन वेक्टर r, o से लेकर b जो वेक्टर है उसको लिखे स्मॉल वेक्टर b। रेशो r ए बी को कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है? m:n रेशो में। तो फार्मूला क्या बोलता, r के पोजीशन वेक्टर का फार्मूला क्या आएगा? r के पोजीशन वेक्टर का फार्मूला आएगा m इंटू पोजीशन वेक्टर b, mb सॉरी, प्लस n इंटू पोजीशन वेक्टर a, n इंटू पोजीशन वेक्टर a अपॉन m प्लस n अपॉन m प्लस। ऐसे फार्मूला आप 10th में देखे थे x और y एक्सिस, x और y कोऑर्डिनेट के लिए। अब ये पोजीशन वेक्टर में x y z तीनों छुपे हुए हैं ठीक है। अब इसका प्रूफ कैसा है देखो, अपन क्या बोल रहे, एज r इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट AB के ऊपर एक पॉइंट r है, सच दैट RB कोलिनियर है, एक ही लाइन में है। उसके बाद में अब अपन कौन सा वेक्टर कंसिडर कर रहे हो, देखो AR एंड RB आर इन सेम डायरेक्शन। देखो A से लेकर R और R से लेकर B दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या? देखो A से R ये डायरेक्शन में है, R से B भी ये डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, सेम। तो अपन बोले दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, सेम। तो बताओ AR अपॉन RB को m/n लिख सकते क्या? AR अपॉन RB को m/n लिख सकते। अब इनको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म में कैसे, क्या वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे? अपने पास मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड पता है और डायरेक्शन भी दोनों की क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड पता है अपने को, यहां से यहां, यहां से यहां मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी दोनों की क्या है? सेम है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, m इंटू RB वेक्टर और n इंटू AR वेक्टर, ये अपने पास में है, ठीक है। AR RB n इंटू m अवेलेबल था, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे। इनके डायरेक्शन सेम है, उनका डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो क्या लिख के पढ़ो, एज MRB को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ रहा, NAR को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ रहा, बीच में इक्वल्स टू का साइन आ रहा, मतलब ये दोनों इक्वल है।
मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, तो अपन क्या बोलेंगे, हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं एम आर बी इक्वल्स टू एन ए आर, लेकिन प्लस लगा के, प्लस नहीं लिखे तो भी चलता, प्लस इसलिए आया वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन सेम। अब वेक्टर आर बी को क्या लिख सकते हैं, सबको पता है बी माइनस आर लिख सकते। वेक्टर ए आर को क्या लिख सकते, आर माइनस ए लिख सकते। निकालना क्या है, पोजीशन वेक्टर आर निकालना है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। एम अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, एन अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, आर आर निकालना है तो आर वाले को एक साइड ले लिए, ठीक है। क्या करें, माइनस एम आर उधर गए तो प्लस एम आर, माइनस एन इधर आए तो प्लस एन। आर निकालना है, आर एम एम कॉमन निकला तो क्या बचा, एम बी प्लस एन ए इक्वल्स टू एम प्लस एन आर। वेक्टर आर कैसे निकालेंगे, एम प्लस एन इसके नीचे में आ गया, तो फार्मूला आ गया आर इक्वल्स टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। सिंपल सा थ्योरम है, ठीक है। कौन सा थ्योरम है, इंटरनल। ऐसे ही एक्सटर्नल डिवीजन, सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन सेम चीज है, बस आर एक्सटर्नली डिवाइड करता ए बी को। पढ़ो, लेट ए के साथ पोजीशन वेक्टर ए एंड बी के साथ पोजीशन वेक्टर बी, हाँ बी एनी टू पॉइंट्स इन द स्पेस, हवा में कोई भी दो पॉइंट है और उनके वही लाइन के अगर आगे बढ़ा दिए तो आर बी द थर्ड पॉइंट ऑन द लाइन ए बी डिवाइडिंग द सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली इन द रेशो एम इज टू एन। देखो ए से लेकर बी अपना वेक्टर था, एक लाइन थी, स्पेस में दो पॉइंट थे, दोनों को जोड़ दिए, वही लाइन को आगे बढ़ाए तो वही लाइन पे आर है बोलते हैं। आर इधर भी हो सकता, आर इधर भी हो सकता, ठीक है। सच दैट आर ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एम इज टू एन। तो अच्छे से ध्यान दो, एम कहां से कहा है, एन कहां से कहा है। आर ए बी को एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड कर रहा, तो ए से लेकर आर एम हुआ और बी से लेकर आर एन हुआ, या आर से लेकर बी एन हुआ, ऐसा भी बोल सकते। इससे पहले आर इधर था, देखो इससे पहले आर इधर था, इधर एम इधर एन, ए से आर, आर से बी को एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड कर रहा। याद रखो, ए से आर, आर से बी को एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड कर रहा। इधर भी ए से आर और आर से बी को एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड, ठीक है। तो बोलो, ठीक है, फार्मूला क्या आएगा, उधर प्लस आया था, इधर क्या आता, माइनस आता। आर इक्वल्स टू एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। एम और एन नंबर है, स्केलर है, वेक्टर कौन है, ए बी आर वेक्टर है, इसलिए उनके ऊपर में बार देना, अच्छे से याद रखो। तो बोलो क्या लिखेंगे, वही चीज लिख देंगे। बोलो, एज द पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली वी हैव आइदर ए बी आर ऐसा होगा या आर पहले होगा, आर ए बी हो सकता, तीनों एक ही लाइन में, ठीक है। हाँ, इसके बाद में बोलो अज्यूम दैट ए बी आर, अपन ए बी आर ले रहे मान लो, ठीक है। तो बोलो ए आर बी आर का रेशो क्या आएगा, ठीक है। बोलो हाँ, ए आर अपॉन बी आर का रेशो क्या आएगा, एम इज टू एन आएगा। अच्छे से नाम ध्यान दो, ए आर बी आर, ए से लेकर आर, बी से लेकर आर का रेशो क्या आया, एम इज टू एन आया। फिर ए आर के नीचे बी आर इक्वल्स टू एम बाय एन, अच्छे से लिख दिए। अब मल्टीप्लाई करें, बोलो ए आर के साथ एन और बी आर के साथ एम, बीच में कौन सा साइन है, बीच में इक्वल्स टू का साइन है। इसका मतलब ये वाला और ये वाले नंबर का आंसर सेम आ रहा, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब डायरेक्शन पे ध्यान दो अच्छे से, ए आर बी आर की डायरेक्शन सेम है क्या, अपोजिट है। ए आर बी आर, ए से लेकर आर की डायरेक्शन ये है, बी से लेकर आर की भी डायरेक्शन वही है, तो इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अपन देखे वो वाला मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, तो प्लस आएगा। तो देखो क्या लिखे, एन ए आर और एम बी आर है सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो क्या लिखे, एन ए आर इक्वल्स टू एम बी आर, लेकिन वेक्टर लगा के लिखे, वेक्टर लगा। कोई बच्चा बी आर को अगर आर बी लिखना चाहे तो उसका कैसा आंसर आएगा, ए आर और आर बी, ए से लेकर आर की डायरेक्शन ये है, आर से लेकर बी की डायरेक्शन ये है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट है। अगर वो बी आर लिखे, आर बी लिखना चाहे तो इधर माइनस है, ठीक है, लेकिन अपन बी आर लिख रहे इसलिए अपना इधर कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, प्लस है। फिर सेम बोलो, ए आर को क्या लिखेंगे, आर माइनस ए, बी आर को क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर आर माइनस बी। ए बी आर को बाहर लगाना है, एम और एन को बाहर नहीं लगाना। अपना इंटेंशन क्या है, आर फाइंड करना, तो एन दोनों को बांट दिए, एम दोनों को बांट दिए, फिर आर आर वाले एक साइड ले लिए, क्या करे, एम आर और ये प्लस एन आर उधर गए तो माइनस एन आर, माइनस एम बी इधर आए तो प्लस एम बी। आर निकालना है इसलिए आर यहां से क्या लिए, कॉमन लिए, फिर ये एम माइनस एन इसके नीचे रख दिए, आर का आंसर आ गया। उधर प्लस था, इधर क्या आ रहा, माइनस आ रहा, -1। तो ऐसा करके एक्सटर्नल डिवीजन वाला थ्योरम है। हाँ, नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। तो पैरेललोपाइप समझता है सबको, देखो ठीक है, पैरेललोग्राम में देखो सभी साइड पैरेललोग्राम में, डायग्राम में दिख रहा है क्या,
सभी साइड आपको पैरेललोग्राम दिख रहा होगा। तो इसके कितने को टर्मिनस एजेस रहते? इसके 3 को टर्मिनस एजेस रहते। अब ये मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो ये पैरेललोग्राम है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये पैरेलल पाइप है, थोड़ी देर के लिए मान लो पैरेलल पाइप। तो इसके 3 को टर्मिनस एजेस हैं। मान लो ये अपने लिए ओरिजिन है, ये वाला दिख रहा है क्या नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा, ये मान लो ओरिजिन है। तो यहां से एक वेक्टर, यहां से दूसरा वेक्टर, यहां से तीसरा वेक्टर, एक वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, लेंथ ब्रेथ हाइट, 3 वेक्टर मतलब कि 3 को टर्मिनस एजेस है किसके? पैरेलल पाइप के। ये 3 एज का ही यूज करके अपन पूरा पैरेलल पाइप बना सकते। तो पढ़ो, क्या पढ़ो थ्योरम? प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप विद को टर्मिनस एजेस ABC इज बॉक्स प्रोडक्ट ABC। इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फार्मूला क्या था? उसके जो 3 को टर्मिनस एजेस है उसका बॉक्स प्रोडक्ट ले लो, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, तो इसका प्रूफ है। तो कैसे करेंगे प्रूफ? देखो, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। इसमें 3 वेक्टर बता देंगे, इसको ओरिजिन मान के ABC। तो किसको किसको A बताएं? देखो, इसको A बताएं, इसको B बताएं, इसको C बताएं। किसको भी ABC बता सकते हैं, टेक्स्ट बुक में ऐसा है तो ऐसे पढ़ लिया अपन। ABC 3 को टर्मिनस एजेस बता दिए। तो बताओ पैरेलल पाइप के वॉल्यूम का फार्मूला क्या आता? तो कोई भी शेप के वॉल्यूम का बेसिक फार्मूला, अगर वो यूनिफॉर्म शेप है, एक जैसी है ऊपर से नीचे तक, तो उसके वॉल्यूम का फार्मूला क्या आता? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया इनटू हाइट को मल्टीप्लाई कर दिए तो वॉल्यूम मिल जाता। ये बेसिक सा फार्मूला है। तो अपन इधर भी वही करें। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब इससे पहले थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें लिख लिए पोजीशन वेक्टर के बारे में। क्या लिखे पढ़ो? लेट O से लेकर A मतलब पोजीशन वेक्टर A, O से लेकर B मतलब पोजीशन वेक्टर B, O से लेकर C मतलब पोजीशन वेक्टर C B द को टर्मिनस एजेस ऑफ पैरेलल पाइप। और हाइट कौन से रहती है? हाइट हमेशा बेस मतलब सरफेस को परपेंडिकुलर रहती, बेस को परपेंडिकुलर रहती। तो इधर परपेंडिकुलर कौन है? तो ये दिख रहा है क्या? A से लेकर ये P, ये P बेस पे है, ये बेस है पूरा। ये A से लेकर P, मान लो ये ब्लैक पेन है, ठीक है, ये ऊपर वाला पॉइंट A है, नीचे वाला पॉइंट P है। ये A से लेकर P अपने लिए क्या होगी? हाइट हो गई। हाइट के बारे में भी लिख दी। तो बोलो वॉल्यूम का फार्मूला क्या था? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस में कौन सा शेप है? बेस में पैरेललोग्राम है, OCDB। तो क्या लिखे? एरिया ऑफ बेस मतलब पैरेललोग्राम OBCD या OBDC इनटू हाइट मतलब कौन है? हाइट मतलब कौन है? AP है। तो बताओ एरिया ऑफ बेस कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ बेस कैसे निकालेंगे? ये वाला, ये बेस का एरिया कैसे निकालेंगे? नीचे वाला एरिया। तो एरिया ऑफ बेस कैसे निकालेंगे? तो ये 2 वेक्टर से बना हुआ है बेस, कौन से? B और C से बना हुआ है। तो आपको पता है पैरेललोग्राम का क्रॉस प्रोडक्ट वाला फार्मूला। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो किसको रिप्रेजेंट करता? पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करता। तो इधर अपन वही कंसेप्ट यूज कर रहे। तो नीचे का जो B और C से बना हुआ नीचे का जो पैरेललोग्राम है, पूरा शेप पैरेललो पाइप्ड है, लेकिन उसका हर एक फेस क्या है? पैरेललोग्राम है। तो बेस भी पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला क्या रहता? मैग्नीट्यूड ऑफ दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो B और C का क्रॉस प्रोडक्ट। तो इधर लिखे क्या? देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बॉक्स मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C, मतलब एरिया ऑफ बेस मिल गया। अब सिर्फ क्या मिलाना है? हाइट मिलाना है। हाइट के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता। अब क्या मिलाना है? सिर्फ हाइट मिलाना है। हाइट के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता। तो एक टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B। मान लो ये वेक्टर A है, ये वेक्टर A और ये वेक्टर B है B। तो ये B की परछाई A के ऊपर दिख रही है, यहां से लेकर यहां तक। ये B की परछाई है किसके ऊपर? A के ऊपर, यहां से लेकर यहां तक। तो B की परछाई अगर A के ऊपर निकालना है तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। और इसका फार्मूला रहता वेक्टर B डॉट वेक्टर A अपॉन, जो ऑन लिख के रहता ना उसका मैग्नीट्यूड नीचे में आता। तो ये अगर आपको निकालना है स्केलर प्रोजेक्शन, तो ये कैसे निकालते? B का परछाई किसके ऊपर? A के ऊपर, ठीक है। तो कैसे निकालते? B डॉट A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो ऐसे ही अपने को ये जो हाइट निकालना है ना, हाइट AP, अपने को जो हाइट निकालना है AP, वो कैसी है? देखो, ये जो AP है ना, AP वो वेक्टर A का प्रोजेक्शन है। कौन से ऊपर? वेक्टर BC के ऊपर। स्केलर प्रोजेक्शन है। देखो, वेक्टर A का, ये जो वेक्टर A है इसका प्रोजेक्शन ले लो किसके ऊपर? BC के ऊपर में। तो यहां से लेकर यहां तक की वो हाइट बन जाती, AP के बराबर में हो जाती। तो A का स्केलर प्रोजेक्शन लो किसके ऊपर? ऑन वेक्टर BC। अबे वेक्टर BC कहां से आया ये समझना आपको। देखो, वेक्टर B और वेक्टर C इधर है,
तो आपको याद है दो अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो उनका फार्मूला क्या आता, देखो बताओ, ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या आता, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर ए ना आता। तो यूनिट वेक्टर एन की डायरेक्शन कैसी रहती है, अपन राइट हैंड थंब से निकालते, ए और बी जो प्लेन में है उसको परपेंडिकुलर कौन रहता, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो ऐसे बी और सी है, बी और सी की डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, बी और सी को परपेंडिकुलर, कहां की तरफ आ रहा, ऊपर की तरफ, ये वो बी क्रॉस सी है। तो अपने को एपी हाइट निकालनी है, एपी हाइट कैसे निकालेंगे, ये वेक्टर ए दिख रहा, वेक्टर ए, इसका अगर आप स्केलर प्रोजेक्शन निकाले किसके ऊपर, बीसी के ऊपर में, तो आपको यहां से यहां तक मिल जाता, मतलब हाइट एपी मिल जाती। तो अपन वही कर रहे हैं, हाइट एपी निकालने के लिए स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी सी ले रहे। तो कैसे निकालते पता है, बी क्रॉस सी एक अकेला ये वेक्टर हो गया, ए अकेला वेक्टर हो गया, तो ए डॉट ये पूरा बी क्रॉस सी, और किसके ऊपर ले रहे, अपॉन उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ता, किसके ऊपर ले रहे, ऑन बीसी, तो वेक्टर बीसी का मैग्नीट्यूड बाजू में लिख के भी है। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू, अगर पी के ऊपर, ठीक है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ पी निकालना है किसके ऊपर, ऑन क्यू, तो उसका फार्मूला क्या आता, पी डॉट क्यू, और ऑन जो रहता ना वेक्टर, वो नीचे में उसका मैग्नीट्यूड आता, नीचे में उसका क्या आता, मैग्नीट्यूड आता, नीचे में क्या आता उसका मैग्नीट्यूड आता। ठीक है, तो देखो अभी बोलो, ए का प्रोजेक्शन वेक्टर ऑन बीसी कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी। तो बोलो किसका वॉल्यूम निकालना है, कौन से शेप का वॉल्यूम निकालना है, पैरेललोपाइप। पैरेललोपाइप के वॉल्यूम का फार्मूला क्या आता, कोई भी अगर शेप एक जैसी है ऊपर से नीचे तक, तो उसके वॉल्यूम का बेसिक सा फार्मूला आता, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस में कौन सा शेप है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम कौन से दो कोटर्मिनस एजेस से बना है, बी और सी वेक्टर से बना है, तो उसका एरिया का फार्मूला आता बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। और हाइट एपी निकालना है, हाइट एपी कैसे निकाले, हाइट एपी, ए का प्रोजेक्शन निकाले किसके ऊपर, बीसी के ऊपर, और वो ये फार्मूला आया, वो भी पुट कर दिए। ठीक है, वो जो आया उसको भी क्या करें अपन इधर पुट कर दिए। हाँ बोलो, इसके बाद में, इसके बाद वाली स्टेप, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप के जगह पे अपना, ठीक है, एरिया ऑफ बेस बी क्रॉस सी, और हाइट जो आई थी एपी वो लिख दिए, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड कैंसिल, क्या बच रहा, ए डॉट बी क्रॉस सी। इसका मतलब क्या आ गया, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसी को बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी लिख सकते, ऐसा करके थ्योरम का प्रूफ है। डायग्राम की अच्छे से ड्रॉ करते हैं, आने कौन आपको, ये एपी है। अगर ये समझा तो इसके जैसे कौन सा थ्योरम है, लास्ट थ्योरम, ये वाले वीडियो का लास्ट थ्योरम है अपना, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रॉन कैसे रहता, उधर 4 ट्रायंगल रहते, नीचे में भी ट्रायंगल रहता, आजू बाजू 3 ट्रायंगल रहते, नीचे में एक ट्रायंगल, 1 2 3, ऐसे कितने ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, टोटल 4 ट्रायंगल होते हैं, बेस में एक ट्रायंगल, आजू बाजू, ठीक है, और जो भी बोलेंगे उसको ऐसे 3, और आजू बाजू में 3 ट्रायंगल, नीचे में एक ट्रायंगल, ऊपर में ऐसा कोना आता, बेस की तरफ ऐसा कॉर्नर आता, बेस की तरफ नहीं, बेस से ऊपर की तरफ एक कॉर्नर आता। तो ये कौन सा शेप है, टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन के वॉल्यूम का फार्मूला निकालना है। अब टेट्राहेड्रॉन भी 3 कोटर्मिनस एजेस से बना है, कौन से कोटर्मिनस एजेस, ए बी, हाँ ये वाला है, ओ से लेकर वेक्टर ए को ए बोले, ओ से लेकर बी को वेक्टर बी बोले, ओ से लेकर सी को वेक्टर सी बोले, सेम वैसे ही करना है अभी के जैसा। तो बोलो टेट्राहेड्रॉन के वॉल्यूम का फार्मूला क्या आता, बस आपको वो याद होना। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट आता, लेकिन ये एक जैसी शेप है क्या ऊपर तक, नहीं, ऊपर में तो कोना बन रहा, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, कितना कम होगा, 1/3 हो जाएगा, 3 गुना कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस में कौन सा शेप है, ट्राइंगल है, इनटू हाइट एपी। तो बोलो एरिया ऑफ बेस का फार्मूला क्या आएगा, बेस में ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का फार्मूला क्या आएगा। तो अगर मान लो बी और सी को अगर अपन कंटिन्यू करते थे, बी और सी ये 2 वेक्टर को अगर अपन कंटिन्यू करते थे, बी और सी 2 वेक्टर को अगर कंटिन्यू करते थे, तो पूरा शेप कौन सा बन जाता, पैरेललोग्राम बन जाता। तो अपने को पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला याद है, क्या आता, ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी। तो ट्राइंगल का फार्मूला क्या आता, याद है क्या सबको, ट्राइंगल का फार्मूला इसका आधा हो जाता, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम पूरा है, तो उसको आधा कर दिया तो क्या बन जाता, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का जो एरिया का फार्मूला है 2 वेक्टर से जब बना हुआ है तब फार्मूला आता हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी, मतलब एरिया ऑफ बेस में जो ट्राइंगल था वो मिल गया। और हाइट कैसे निकालते हैं, फिर से वही चीज हाइट की, क्या करेंगे, ये जो वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए, इसका स्केलर पोजीशन लेंगे किसके ऊपर में, वेक्टर बी सी के ऊपर में। बी सी कैसे आया, ये बी और सी का जो डायरेक्शन है वो बताने वाला ये वेक्टर है बी क्रॉस सी।
ठीक है, तो बोलो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी सी भी निकालना आता क्या आपको? आता। अभी तो सीखे, बताओ स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी सी कैसे निकालते? ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन किसके ऊपर है? उसका मैग्नीट्यूड। ऑन बी क्रॉस सी है तो उसका मैग्नीट्यूड। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दिए। क्या है फार्मूला? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस का एरिया कितना आया? बेस का एरिया हाफ ऑफ बी क्रॉस सी लिख दिए, हाफ ऑफ बी क्रॉस सी। और हाइट एपी, हाइट एपी कितनी है? हाइट एपी ये आया, ये लिख दिए। बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड कैंसल, 1/3 1/2 1/6 आया। और ए डॉट बी क्रॉस सी को अच्छे से लिख दिए, बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी के फॉर्म में लिख दिए, बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी के फॉर्म में लिख दिए। बी सी ए है बरोबर, साइक्लिकली ऑर्डर में ए बी सी या बी सी ए या सी ए बी। तो बी सी ए है, साइक्लिक ऑर्डर है, आप इसको एबीसी लिख सकते हैं। तो आंसर कितना रहा? 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी। डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना है, देख लो डायग्राम कैसे क्या आई। ये सी के बाजू में थोड़ा सा एपी बनाए और एपी को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर बनाना है, क्योंकि बेस को परपेंडिकुलर, हाइट किसको बोलते हैं? जो बेस को परपेंडिकुलर रहता है उसको हाइट बोलते। तो सेम है, वही चीज यूज करे। तो बोलो एक बार फिर से क्या करे? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस में कौन सा शेप है? ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी। और एपी हाइट कैसे निकाले? हाइट एपी वेक्टर ए का स्केलर प्रोजेक्शन लिए, किसके ऊपर? वेक्टर बी क्रॉस सी के ऊपर में। कैसे निकालते? ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी। हो गया 1/3 एरिया ऑफ बेस, हाइट की वैल्यू पुट करे, बी क्रॉस सी कैंसल, अपना आंसर आ गया 1/6 टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी। तो मैं कोशिश किया कम से कम टाइम में आपके ज्यादा से ज्यादा थ्योरम हो जाए। तो आपको अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा, अगर वीडियो समझ में आ रहा तो कमेंट करके बता दे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।